ग्रेविटेशन। आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का दूसरा नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Universal law of gravitation is proposed by Sir Isaac Newton in 1687। अर्थात यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सर आइजैक न्यूटन के द्वारा 1687 ईस्वी में दिया गया। चूंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, इसलिए इसका नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। Now the statements of universal law of gravitation are: every object in the universe attract every other object with a force which is first directly proportional to the product of their masses and second inversely proportional to the square of the distance between them. The direction of force is along the line joining the two objects। अर्थात इस ब्रह्मांड का प्रत्येक ऑब्जेक्ट प्रत्येक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और वह फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए दो ऑब्जेक्ट लेंगे। पहले ऑब्जेक्ट का नाम ए रखेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम बी रखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट का सेंटर ये है और दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ये है। मीन्स ऑब्जेक्ट ए का सेंटर ये होगा, ऑब्जेक्ट बी का सेंटर ये होगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, जिसको हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेते हैं। ऑब्जेक्ट ए के मास को m1 मानेंगे, ऑब्जेक्ट बी के मास को m2 मानेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F है और उसको F से डिनोट करेंगे। मान लेते हैं कि F नाम का फोर्स जो है A बी पे अप्लाई करता है और बी भी F नाम का फोर्स ए पर अप्लाई करता है और दोनों फोर्स सेम ही होगा, इसलिए यहाँ हम लोग F का यूज किए हैं और F आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दो ऑब्जेक्ट के बीच। लेट A एंड B बी टू ऑब्जेक्ट, M1 बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट A, M2 be the mass of object B, and R be the distance between two objects from the center। इसको अर्थात इसको मान लेते हैं, ठीक है। माना A और B दो ऑब्जेक्ट है। M1 be the mass of object A, ऑब्जेक्ट A का मास M1 है। M2 be the mass of object B, ऑब्जेक्ट B का मास M2 है। एंड R be the distance between two object, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस R है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से लिया गया है, ठीक है। लेट F be the force of gravitation between two object act on it, therefore according to universal law of gravitation F is directly proportional to the product of their masses। means F is directly proportional to mass of first object A multiply mass of object B। F is directly proportional to M1 into M2, M1 be the mass of object A and M2 be the mass of object B from here। This is equation first, and F is inversely proportional to the square of the distance between them। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम दोनों एक ही टर्म है। दैम टू ऑब्जेक्ट के लिए आया है। अब इसको तोड़ेंगे तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय डिस्टेंस
बिटवीन टू ऑब्जेक्ट का होल स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट को आर माना गया है, तो हो जाएगा एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, f is directly proportional to g, sorry, f is directly proportional to m1 into m2 by r square. Now removing the proportionality, then we get, removing proportionality, g is coming here, m1 into m2 by r square, proportionality हटाएंगे तो g आ जाएगा, तो f इक्वल टू हो जाएगा g इंटू m1 इंटू m2 by r square, where g is constant of proportionality and is also known as universal gravitational constant, and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. This is the mathematical form of universal law of gravitation और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म है। दैट्स ऑल, थैंक यू।